हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। कैसे हैं सबके सब। उदय 2025 बैच के अंदर मैं आप सभी प्यारे प्यारे लल्लू लाल्स, लल्लू और लाल दोनों को मिला दे तो बन जाता लल्लू लाल, जो कि तुम सब हो, का स्वागत करता हूं। आज लेकर के आए हैं आपके लिए आखिरी लेक्चर, यानी चैप्टर होने वाला है फिनिश, खत्म। प्रैक्टिस के साथ होगा, लेकिन ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, प्रैक्टिस के साथ होगा, है ना। तो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। आज वो सब सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है ना, जिनसे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है जो कि मैंने आपसे कल भी कही थी भाई। कंडीशन ये है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट भी हो सकता है, कॉन्फिडेंस डाउन भी हो सकता है। बूस्ट किसका होगा? जिसने भाई पहले से मेहनत कर रखी है, जिसने सारे लेक्चर्स को ढंग से अटेंड किया है, ठीक है ना, और जिसने नोट्स बनाए हैं और जो डिसिप्लिन से चला है, उसका कॉन्फिडेंस तो नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने वाला है, ठीक है। लेकिन जिस बच्चे का बैकलॉग है, प्लीज चले जाइए यहां से। ये लेक्चर छोड़ करके, लेक्चर आपके लिए नहीं है। ये लेक्चर केवल उन्हीं के लिए है जो लोग डिसिप्लिन से चलते आए हैं, जिन्होंने सारे लेक्चर्स अटेंड करे हैं और तरीके से नोट्स बनाए हैं और रिवाइज करें, रिकॉल करें वगैरह वगैरह। आप समझते हो। देयर इज टू काइंड्स ऑफ बच्चा इन द उदय बैच, डिसिप्लिन एंड नो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब आज वाला लेक्चर अटेंड, नो डिसिप्लिन मतलब आज वाला लेक्चर नो अटेंड। फर्स्ट क्लियर बैकलॉग देन अटेंड, ठीक है। चलिए रिकॉर्डेड देख लीजिएगा बाद में, लेकिन अपना समय और अपना कॉन्फिडेंस दोनों ही बर्बाद मत करिएगा। शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस करने वाले हैं आज, ठीक है ना, प्रैक्टिस करने वाले हैं आज। ओके जी, है ना। मजा आया कि नहीं आया भाई? स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें क्या? ठीक है। चैट बंद कर दूं? चैट बंद कर दूं या चलने दूं? चैट बंद कर दूं या चलने दूं? चलो चैट चलने देते हैं। चैट में ही कई बार सब्जेक्टिव सवालों के आप लोगों ने आंसर देने होंगे, है ना, तो चैट चलने देते हैं हम, ठीक है। चलिए पहला सवाल आपके सामने ले आते हैं भाई, है ना। एक एक करके सवाल आपके सामने आएंगे। स्टार्ट करिए भाई, स्टार्ट करिए। कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करना। हाँ जी, अगर हम सपोज करें कि एक पार्टिकल है जो कि क्वार्टर ऑफ द सर्कल चल रहा है, ठीक है ना भाई। एक सर्कल का, देख रहे हो, देख रहे हो क्या गजब सर्कल बना है। एक सर्कल का क्वार्टर मूव करे, ठीक है। एक सर्कल का क्वार्टर चले अगर वो, है ना, और रेडियस क्या हो? आर हो, है ना। रेडियस क्या हो? आर हो। तो भाई बताइए डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? जल्दी से, जल्दी से भाई, जल्दी से। डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जल्दी से बताओ। पाए, पाए कितना, कितना पाए, कितना पाए, कितना पाए भाई, कितना पाए, कितना पाए भाई, कितना पाए। देखो, अगर पूरा सर्कल घूमता तो 2 पाई आर होता, हां या ना। अगर पूरा सर्कल घूमता तो 2 पाई आर होता। क्या ये पूरा सर्कल घूमा है क्या? जी नहीं, ये क्वार्टर सर्कल चला है। तो भाई पूरा सर्कल, अगर वन कंप्लीट सर्कल होता, है ना, अगर वन सर्कल कंप्लीट होता तो 2 पाई आर होता। लेकिन ये चला है क्वार्टर सर्कल, बस यहां से लेके यहां तक, तो दिस इज 2 पाई आर डिवाइड बाय 4, है ना। ये 1/4 ऑफ अ सर्कल चला है, 1/4 ऑफ अ सर्कल, यानी 2 पाई आर डिवाइड बाय 4 चला है बेटा ये, है ना। तो क्या लिखेंगे भाई? 2 पाई आर डिवाइड बाय 4, ठीक है। काटा इसको तो क्या आ गया बेटा? पाई/2 आर, बिल्कुल सही। बच्चे यहां पे लिख भी रहे हैं हाफ पाई आर, बिल्कुल सही, हाफ पाई आर होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बेटा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो नहीं होगी बेटा डिस्प्लेसमेंट। कुछ बच्चे यहां पे जीरो लिख रहे हैं, जीरो नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? देखो यार, स्टार्ट किया कहां से, स्टार्ट किया कहां से? यहां से, और खत्म किया यहां पे, ठीक है ना भाई। स्टार्ट किया यहां से, खत्म किया यहां पे, है ना। इसकी एक ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है, इसका एक आरडीएक्स बताया हुआ है। क्या आरडीएक्स है भाई? क्या आरडीएक्स बताया हुआ है भाई?
कि अगर दो साइड्स बराबर हैं तो डायगोनल ये आर तो ये क्या होगा, ये होगा √2 टाइम्स आर। तो बस √2 r करना है आपने। सही है ना, सही है ना भाई, r√2 या √2 r जैसा मर्जी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, ठीक है ना। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ जी, क्या लगता है आपको, क्या आंसर है इसका? क्या लगता है आपको, क्या आंसर है इसका? रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस क्या होता है? 1:1 होता है। एक काम करता हूं, ऑप्शन बना देता हूं, ऑप्शन बना देता हूं। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस 1, लेस देन 1, मोर देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1। 30 सेकंड में जवाब दो, 30 सेकंड में जवाब दो भाई। हाँ जी, पोल हुआ समाप्त। कहां पहुंचे, कहां पहुंचे, क्या आंसर है इसका? बेटा डी आंसर है इसका, डी आंसर है। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नाम देख लो, नाम वही पुराने। यहां देखो, कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। आप मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो या तो छोटी होती है डिस्टेंस से, या फिर वो बराबर होती है डिस्टेंस के। अगर दोनों को कंबाइन कर दूं तो छोटी है या बराबर है। कुछ ऐसा ही चल रहा होगा सिस्टम, है ना, कुछ ऐसा ही चल रहा होगा सिस्टम। सही बात है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट छोटी या बराबर होती है डिस्टेंस के, हां या ना? तो यहां पर आप देखो ना, लेस देन और इक्वल टू आंसर है इसका। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? देखो, डिस्टेंस को नीचे ले आऊं, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस से डिवाइड कर दूं, यहां डी ले आऊं, तो यहां पर क्या बचेगा? 1 ही तो बचेगा, है ना। तो लेस देन और इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन एकदम सही हो गया, है ना, डी ऑप्शन एकदम सही हो गया। ऋतिक सर का मैसेज चेक कीजिए, ऋतिक सर का मैसेज चेक कीजिए। क्या हो गया ऋतिक सर को, क्या हो गया? ऋतिक सर को क्या हुआ? ऋतिक सर को क्या हुआ है? एक मिनट रुक, चल तू सवाल ले पहले। ट्राई कर बेटा इसको। हेलो, हाँ भाई क्या हुआ? अच्छा, अरे मुझे बच्चे लिख रहे हैं यहाँ पर कि ऋतिक सर का मैसेज चेक करो। मैं कहा भाई पता नहीं क्या हो गया। तो तू एक काम करता ना मेरे भाई, तू उसको बोल देता अपनी वो क्या नाम है, पल्लवी को। मैं एक्चुअली मैं एक्चुअली उड़ान की क्लास में था, वही 2 घंटा चली है, 4:30 से। हाँ मतलब 1 मिनट पहले छोड़ी है मैंने उड़ान की क्लास। चल, चल कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, रिलैक्स कर। ठीक है ब्रदर, ओके, करते हैं बाद में बात, ठीक है ना, ओके। अबे भाई यार, तुमने डरा दिया मेरे को यार। भाई को क्या हो गया? पल्लवी कौन है?
ओ पल्लवी क्या दे। छोड़ो यार, तुम क्या करोगे पल्लवी का है। चलो देखो, देखो ऐसे सवालों को हमेशा इस तरीके से किया करो बेटा, है ना। एक्स वाई माइनस एक्स माइनस, या फिर आप इसको सिंपली यू भी लिख सकते हो। ओए कहां गया, यहां नॉर्थ है ना, यहां ईस्ट, यहां साउथ और यहां वेस्ट, है ना। तो देखो क्या हो रहा है, कैसे कैसे मोशन हो रहा है, देखो जरा। अ पार्टिकल मूव्स 20 साउथ, एक पार्टिकल 20 साउथ चला गया, 20 साउथ चला गया, यहां से यहां 20 आ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर 16 और चला गया। पागल है क्या, पहले 20 नीचे गया, फिर सीधा बोल के 40 ऊपर जाना है, बावला कहीं का। 20 नीचे आया, फिर 60 ऊपर चला गया, फिर 60 ऊपर चला गया, है ना। पहले 20 नीचे आया, 20 नीचे आया, है ना, और फिर 60 ऊपर चला गया, यहां आ गया, अब यहां आ गया। फिर कह रहा 30 मीटर वेस्ट चला गया। चलो भाई ठीक है, चलो भाई ठीक है, 30 मीटर वेस्ट चला गया, है ना। तो अब आपको क्या बताना है, डिस्टेंस, और बताइए डिस्टेंस कितना है। हाँ जी, अब ऑप्शन में लिखना चालू करो, अब ऑप्शन में लिखना चालू करो। डिस्टेंस कितना है, 110, 110 मीटर। कैसे कैसे, देख ध्यान से। पहले गया 20 नीचे तो 20, फिर गया 60 ऊपर। अच्छा, ओ यहां से ये मेरे से गलती हो गई यार, ऋतिक सर की बातें ना मुझे फोन कर रहे हैं क्लास आगे पीछे करवाने के लिए, मैं खुद किसी और क्लास में था। मैं खुद किसी और क्लास में था, मैं कैसे क्लास आगे पीछे करवाऊं, है ना। तो ये बीएम एक होता है हमारे यहाँ पे ना, बैच मैनेजर होते हैं, तो वो उनको कॉल करना था सर को। मैं और किसी क्लास में था तब। ठीक है, या देख, या देख बेटा, या देख, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। देख बेटा, ओरिजिन से चालू करते हैं, ठीक है। पहले 20 साउथ गया, है ना, 20 साउथ गया, उसके बाद 60 नॉर्थ गया, यानी यानी यहां तक आ चुका था, है ना। और फिर यहीं से 60, समझ रहे हो ना, यहीं से 60 ऊपर गया, यानी यहां से यहां 40 गया होगा, इधर तक 40 आ गया होगा, है कि नहीं, है ना भाई। ये जो लेंथ होगी ये 40 होगी, फिर सही बात है कि नहीं, है ना, क्योंकि यहां से 20 कम और फिर 40 और ऊपर, है ना। यहां से यहां पूरा 60 गया, उसके बाद 30 मीटर वेस्ट, तो यहां से 30 वेस्ट हो गया, यहां आ गया, ये 30 है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हुआ भाई, पहले 20 फिर 60, 80, 80 और 30 कितना हो गया भाई, 110 हो गया। डिस्टेंस बिल्कुल सही है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है। स्टार्ट कहां से हुआ, स्टार्ट यहां से हुआ, खत्म कहां हुआ, खत्म यहां हुआ। चल चल भाई, बन गई, बन गई। स्टार्ट हुआ यहां से, खत्म हुआ यहां पे, है ना। तो ये 40 है, ये 30 है, ये 50 होगा। याद आ रहा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद आ रहे हैं कि नहीं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद आ रहे हैं कि नहीं, है ना, है ना भाई। अगर ये 30 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा बेटा, 50 होगा, है ना। तो वही वही तो कहानी है, वही तो कहानी है। यहां से यहां का डिस्टेंस आपको निकालना है, ये पता, ये पता, ये निकल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये ट्राई करो, ये ट्राई करो। AIPMT 1991 नीट लेवल, नीट लेवल 45 सेकेंड्स, करो बेटा, ट्राई करो। सवाल समझ में आ रहा है, यही सवाल मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था, यही सेम सवाल क्लास में डिस्कस भी किया था।
बेटा बैकलॉग है तो बैकलॉग ही क्लियर करिए। चलो बेटा सवाल खत्म। ये मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था बेटा, गलत नहीं होना चाहिए जो रिवाइज करके आए हो। एक कार मूव कर रही है 200 मीटर का डिस्टेंस, कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ अ डिस्टेंस एट स्पीड 40, सेकंड हाफ ऑफ डिस्टेंस एट स्पीड v। ठीक है ना भाई? तो दो बारी में डिस्टेंस कवर हुआ है, ठीक है ना? कोई डिस्टेंस, ठीक है, दो आधे आधे भागों में कवर हुआ है। पहला हाफ 40 से कवर हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा वाला हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और एवरेज स्पीड जो आई है वो आई है 48, ठीक है। एवरेज स्पीड जो है वो क्या है? वो है 48 किलोमीटर पर आवर। तो आपको v फाइंड करना है। इसके लिए एक जुगाड़ आपको करवाया था, याद है? इसके लिए एक जुगाड़ आपको करवाया था। जब सेम डिस्टेंस होता है ना, जब सेम डिस्टेंस में डिवाइडेड होता है बेटा, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? हम वहां पर एवरेज स्पीड का ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस एवरेज, है ना, एन डिवाइड बाय, है ना, यहां इसको वी एवरेज लिख लेता हूं, एक ही बात है, ठीक है ना, 1/v1 प्लस 1/v2। याद आ रहा है? याद आ रहा है क्या? अच्छा, एवरेज स्पीड कितनी रखी है? वो दे रखी है 48, और n कितने में डिवाइडेड है? 2 में डिवाइडेड है, तो n का मतलब जितने में डिवाइडेड होता है 2 लिख लिया, n की जगह पर 2 लिख लिया। अब 1/v1 कितना है? v1 है 40, और v2 कितना है? v2 है v। बस v निकालना है, और तो क्या ही है ना, और तो क्या ही है, बस v आपको फाइंड करना है। तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या निकाला? क्या निकाला? क्या निकाला? ठीक है, कर लें इसको। 24, ठीक है, और ये पूरा उठ के यहां आ गया, 24 नीचे आ गया, तो 1/24 इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/v। 1/40 को उधर ले जाओ, 1/v इज इक्वल टू 1/24 माइनस 1/40। एलसीएम क्या ले लें इसका? है जी, क्या एलसीएम ले लें इसका? बताओ, 24 और 40 का एलसीएम क्या ले लें? 200, 200 आएगा? 200 आएगा? है 200 आएगा? 120, 24 पंजे 120, ठीक है, और 40 तिये 120, कितना आ गया? 2 डिवाइड बाय 120, काटा तो आ गया 60, ठीक है जी। तो v कितना आ गया बेटा? 60 आ गया। अरे क्या बात है, 54% बच्चों ने सही कर रखा है, ठीक है, ठीक है, गुड, गुड है भाई, गुड है। आगे चलते हैं। करिए, करिए। x यानी पोजीशन का, अरे ये टी क्यूब है बेटा, अब क्या तो टाइप करते हैं, ये टी क्यूब है बेटा, ठीक है ना, ये टी स्क्वायर नहीं है, टी क्यूब है। आ पाएगा? कर पाओगे या नहीं? भाई ये बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ, ये सवाल देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है? एवरेज वेलोसिटी पूछी है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है? सबसे पहले ये कमेंट सेक्शन में लिखो, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताओ, एवरेज वेलोसिटी पूछी है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है? इंस्टेंट पूछी है। कुछ बच्चे कह रहे पता नहीं क्या पूछा है। जिनको पता नहीं है बेटा, उनके लिए तो लेक्चर है ही नहीं है।
है ना, दो में से एक चीज तो पूछी है। कुछ बच्चे एवरेज कह रहे हैं, बेटा एवरेज नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस है। एक बात बताओ, आपको वेलोसिटी एक सिंगल टाइम के लिए पूछी है कि आपको टाइम इंटरवल के लिए पूछी है? सबसे पहले ये बताओ। जो बच्चे यहां पे एवरेज लिख रहे हैं वो ये बताएं, कि आपको ये जो टाइम इंटरवल दिया हुआ है ये एक सिंगल सेकेंड या एक सिंगल इंस्टेंट दिया हुआ है, या फिर आपको टाइम इंटरवल बड़ा दिया हुआ है? इंस्टेंट दिया हुआ है ना। जब इंस्टेंट दिया हुआ तो फिर डिफरेंशिएट करना होगा यहां पर, नहीं तो वो क्या बोलता पता है? वो आपको बोलता फाइंड एवरेज वेलोसिटी, सीधी सी बात है। वो आपको बोलता फाइंड वी एवरेज, ठीक है, फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। समझ रहे हो? इस प्रकार का सवाल होता फिर ये। क्या बात समझ में आई ना? इस तरीके का सवाल होता है ये। तो जो बच्चे कह रहे हैं पता नहीं, वो उनका मुझे भी कुछ नहीं पता क्या भाई क्या होगा, है ना। तो प्लीज आप जाकर के लेक्चर देख के आइए, पुराने वाले, है ना, तभी कुछ क्लैरिटी आपको आएगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, तो फिलहाल हम क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि हमने v निकालना है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो आइए अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट, करें स्टार्ट। तो v होता है भाई dx बाई dt, जानते हो ना। x को रखो यहां पर, t क्यूब माइनस t2 माइनस 2t प्लस 3, इसको करना हमने डिफरेंशिएट। तो t क्यूब का क्या होगा? t क्यूब का होता है 3t स्क्वायर, है ना। 3 को नीचे उतारेंगे और 1 से माइनस कर देंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा, है ना, 3t स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब ये t के पावर 2 है तो 2 बगल में उतर जाएगा, ये बन जाएगा 2t, 2 में से 1 गया, 1 बच गया यहां पर, है ना। उसके बाद फिर माइनस, फिर है 2 और t, ये 2 मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो कुछ नहीं होगा, यही कहीं रह जाएगा, है ना। और t का डिफरेंशिएशन होता है dt बाई dt, वो 1 आएगा, dt बाई dt 1 आएगा, सही है। और अब ये जो 3 बचा हुआ है ये खुद में एक कांस्टेंट अलग से पड़ा हुआ है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। यानी जो v निकल के आ गया है वो आ गया है 3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2, इतना आ गया है। अब क्या करना है? आपने यहां पर 1 सेकेंड रख देना है ना। टाइम को क्या रख देना है? पुट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, इसमें 1 सेकेंड रख दो, बस वेलोसिटी आ जाएगी एट 1 सेकेंड। और क्या था इसके? कुछ भी नहीं था भाई, 3 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, कितना आ गया? ये 3 में से 2 गए, 1 में से 2 गए, माइनस 1, तो -1 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। ठीक है जी, -1 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन निकालिए, क्या करोगे भाई? इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, हाँ या ना, है ना। एक बार डिफरेंशिएट x को किया तो v आ गया, v को फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो a आ जाएगा। याद आ रहा है rdx याद आ रहा है कि नहीं? x को डिफरेंशिएट करके v निकलता है, v को डिफरेंशिएट करके a निकलता है, a को इंटीग्रेट करके v निकलता है, v को इंटीग्रेट करके x निकलता है ना। याद रखना इस चीज को, इसको याद रखना। rdx से कर दो एक और बार इंटीग्रेट, a आ जाएगा, a इज dv बाई dt, तो dv बाई dt करेंगे, 3 एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको छोड़ दो। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये होता है सर 2t, है ना। टी 2 बगल में उतर जाएगा t के, बस आगे चलते हैं, माइनस। अब ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा, 1 dt बाई dt 1। अच्छा, माइनस 2 एक कांस्टेंट अलग से पड़ा हुआ है, डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका? 0 होगा भाई। एक्सेलरेशन निकल के क्या आ गई भाई? ये आ गई 3 2 6t माइनस 2, है ना। यही आ गया ना भाई, 3 दूनी 6t माइनस 2 आ गया। अब फिर पुट करना है क्या? 2, यहां पर कह रहा है 2 पुट करो, तो एक्सेलरेशन में t इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 इंटू 2 माइनस 2, 6 दूनी 12 में से 2 गए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन है ना। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? फायर इमोजी हो जाए, फायर इमोजी हो जाए, अगर आपका भी मैच कर गया तो, अगर आपका भी आंसर मैच कर गया तो फायर इमोजी हो जाए, आपका भी आंसर मैच कर गया तो फायर इमोजी हो जाए। AIPMT 1997 यानी नीट, साठ सेकंड का समय दे रहा हूं, आराम से करो, सोच समझ के।
क्या बात है, 1 मिनट में आंसर आ गया था। बढ़िया यार, नाइस नाइस। चलो इसका आंसर निकालो अब। संजना नायक पूछ रही है सर t=1 क्यों लिए? बेटा दिए थे वो तो हमने लिए, जब वो देंगे तो फिर हम लेंगे ही, क्योंकि गिवन था ना बेटा, इसलिए तो वही पुट किया। सर लव यू फ्रॉम पंजाब। लव यू टू बेटा, फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। संजना नायक ने फिर पूछा सर t=1 क्यों लिए? बेटा म्यूट पे सुनना बंद कर दे लेक्चर को यार, है ना, म्यूट से हटा ले बेटा, सब चीजें समझ में आने लगेंगी। लेक्चर म्यूट पे सुनते हो इसलिए ऐसा है, इसलिए समस्या आती है आपको। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है पोजीशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज दिस, यानी x इज इक्वल टू दिया हुआ है AT² माइनस BT क्यूब। अच्छा जी, अच्छा जी। कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल 0 कौन से टाइम के लिए होगी आपको बताना है। ये कैसा सवाल है, ये कैसा सवाल है? x दे रखा है और एक्सेलरेशन कब 0 होगी वो वाला टाइम पता करने को बोल रहा है। सुनिए क्या करेंगे, सुनिए करेंगे। आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो v पाओगे, एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो a पाओगे, बस उस a को 0 रख देना, टाइम आ जाएगा निकल के। ये करना है, समझे? मैं दोबारा समझाता हूं, मैं दोबारा समझाता हूं। आपको x दिया हुआ है, हां दिया हुआ है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे v आ जाएगा, हां आ जाएगा, एक और बार करेंगे a आ जाएगा, हां a आ जाएगा। a को 0 रख देना, मैं करके दिखाता हूं यार, छोड़ो। a कांस्टेंट है, ये जो a है ये एक कांस्टेंट है, हां, और जो t² है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2t होगा, तो ये हो गया a2t माइनस BT क्यूब का क्या होगा? तो b एक कांस्टेंट है, छोड़ दो। t क्यूब का क्या होता है? ये होता है 3t², तो ये क्या आ गया? ये आ गया 2AT माइनस 3BT², दिस इज v, है ना, यही है ना भाई? 2AT माइनस 3BT², ठीक है। एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, 2 भी कांस्टेंट a भी कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई? t का होता है 1, तो 2a और dt क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना, माइनस 3 कांस्टेंट छोड़ दो, b मल्टीप्लाई वाला कांस्टेंट छोड़ दो, t² का क्या होगा? t² का होता है 2t, हाँ या ना, हाँ या ना। तो एक्सेलरेशन क्या आ गई बेटा? एक्सेलरेशन आ गई 2a माइनस 3 2 6BT, है ना। और अब कह रहा है a को 0 रख दो, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0 एट टाइम कौन सा होगा? बस कुछ नहीं भाई, एक्सेलरेशन को 0 रख दे, 2a माइनस 6BT 0 के बराबर कर दो। 6BT को उठा के यहां ले जाओ, प्लस में 6BT हो गया इज इक्वल टू 2a, है ना। 2 से काट दे बेटा इसको 3 पर, तो t निकल के कितना आ गया? a के नीचे 3b चला गया, a के नीचे 3b चला गया, a बटा 3b, द आंसर इज b। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर हुआ कैसे किया? फायर इमोजी बना दो अगर चमक गया तो। गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, गलत समझा, गलत पढ़ लिया कोई दिक्कत नहीं, अब समझ में आ गया तो फायर वाला इमोजी हो जाए, अगर अब समझ में आ गया तो फायर वाला इमोजी हो जाए। गलत हो गया कोई बात नहीं, गलत तो हुआ है, बहुत दबा के गलत हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन कुछ नाम मुझे पहले वाले भी दिख रहे हैं यहां पे। नो वरीज, नो वरीज, अब समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। एक्स दिया हुआ था बेटा, ए किस टाइम पर 0 होगा वो आपको निकालना, तो ए को 0 रखा और टाइम निकाल लिया, टी निकाल लिया, यही करना था इसके अंदर और कुछ नहीं, ठीक है। चलो एक बार ये ट्राई करते हैं, आराम से करना, जल्दीबाजी करते हो तो गलत होता है, सोच के करो। ये सवाल नीट के हलवे सवाल थोड़ी ना आए हैं। तुमको अगर क्लास में मैं नीट के सवाल करवा देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई नीट के सवाल आसान होते हैं।
सर बैकलॉग्स कैसे क्लियर करें? बेटा कितना बड़ा बैकलॉग है डिपेंड करता है ना उस पर। 1 महीने का है, 2 महीने का है, कल ही ज्वाइन करा है ना, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। उसके हिसाब से प्लान बनेगा। आपको आपका फ्री टाइम निकालना पड़ेगा, उस फ्री टाइम के अंदर आपको वो चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो एक बार आप चेक करो कि बैकलॉग कितना बड़ा है, 1 चैप्टर का है, 2 चैप्टर का है, 3 चैप्टर का है, ठीक है ना। उसके बाद उसको छुट्टी वाले टाइम पर, फ्री टाइम पर प्लान आउट करो, ठीक है। यही तरीका होता है, यही तरीका होता है बैकलॉग पूरा करने का। अच्छा, कह रहा है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल जो गिवन है वो x इज इक्वल टू 2t² गिवन है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगी? ओ भाई, अगर पोजीशन आपको दे रखी है 2t², है ना, और आपसे एक्सेलरेशन तक पूछा हुआ है कैसे करोगे, तो एक बार डिफरेंशिएट करके v तो निकाल लो, एक बार डिफरेंशिएट करके यार v तो निकाल लो। तो 2t² का क्या होगा डिफरेंशिएशन? 2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई वाला छोड़ दो। t² का क्या होता है? t² का होता है 2t, 2 2 4, 4t हो गया कि नहीं हो गया? अब v आ चुका है 4t, इसका फिर डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा भाई? 4 इंटू टी का क्या होगा? 4 ही होगा, और t का हो जाएगा 1, dt बाई dt 1, है ना। तो इसलिए क्या आ गया बेटा? 4 आ गया, एंड 4 इज अ कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सी आंसर है इसका। टाइम पे डिपेंड करती दिख रही है आपको? आपको टाइम पे डिपेंड करती दिख रही है क्या? एक्सेलरेशन का सीधा आंसर है 4, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, सी। चलो 54% बच्चे पकड़ पाए, ठीक है। नाम देख लो बेटा अपने अपने। चलिए, बेहतरीन सवाल, AIPMT 2012, क्योंकि इसके बाद से वो नीट बन गया था, इसके बाद से वो नीट बन गया था। कोशिश करो, खुद से करने का कोशिश करो बेटा इसको। बैकलॉग 2 चैप्टर्स का है भाई। अगर 2 चैप्टर्स का बैकलॉग है ना, तो मेरी आप लोगों को सलाह है, थोड़ा सा और वेट कर लो। उदय का ना 2.0 वर्जन आने वाला है। मुझे मना किया था ये बताने से, लेकिन बता देता हूं, क्योंकि आप लोग रेस्टलेस हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, है ना। तो लगभग 1 महीना लगेगा, इतना जल्दी तो नहीं आएगा, लेकिन 1 महीना लगेगा। उदय का 2.0 वर्जन आने वाला है। तो जो बच्चों ने उदय 1 लेट ज्वाइन करा है ना, उनको आपको पता ही आगे वाला मिल तो जाता ही है बैच, ठीक है ना। तो वो बैच आपको मिल जाएगा, है ना। उदय का 2.0 वर्जन आपको मिल जाएगा। मैं उसमें शायद नहीं रहूंगा, कोई और टीचर रहेंगे उसके अंदर, ठीक है ना। ऐसी केमिस्ट्री में भी सब में और टीचर रहेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों का काम हो जाएगा, सही है ना। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं उनको मैं इलाज बता रहा हूं, ठीक है। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं थोड़ा सा और वेट कर लें, ठीक है। अगर 2 महीने का बैकलॉग है, और 2 महीने का मतलब 2 चैप्टरों का बैकलॉग है, और अगर 2 चैप्टरों का बैकलॉग है तो बेटा उसको कंप्लीट करना काफी मुश्किल है। साथ के साथ आगे की फिजिक्स को भी समझना ये काफी मुश्किल है। 2 महीने के बैकलॉग का मतलब होता है कि आपने लगभग 2-2.5 चैप्टर नहीं पढ़े, है ना। और अगर आपने 2-2.5 चैप्टर नहीं पढ़े, फिजिक्स की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं, 2-2.5 चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़े, तो फिर आगे की फिजिक्स को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा वेट कर लो, है ना। नेक्स्ट वर्जन जो आएगा 2.0, ठीक है, तो उसके अंदर जो आपने जो जर्नी स्टार्ट करनी है 11th की, वो फिर फ्रेश स्टार्ट करना, बिल्कुल ठीक है जी। मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय क्वेश्चन। इतने ये क्वेश्चन दे रखी है आपको, x बराबर क्या इक्वेशन दी हुई है यार? क्या इक्वेशन दे रखी है? 8 + 12t - t³। और क्या पूछा हुआ है? कह रहा है x मीटर में t, हाँ पता है, ठीक है। रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। ओ भाई, ये क्या पूछ लिया? ये क्या पूछ लिया? ये क्या पूछ लिया? x दे के रिटार्डेशन पूछ रहा है, और कह रहा है जब वेलोसिटी 0 होगी तब की बताओ, क्या करेंगे?
क्या करेंगे, सुनिए, x को एक बार डिफरेंशिएट तो करेंगे और v निकालेंगे पहले। ठीक है, सुनना ध्यान से, ये अच्छा सवाल है, एक बेहतरीन सवाल है ये। ठीक है, सवाल समझना क्या है, सवाल ये है कि आपने उस टाइम की रिटार्डेशन निकालनी है जब वेलोसिटी जीरो हो जाए। जब वेलोसिटी जीरो हो जाए उस टाइम की रिटार्डेशन निकालनी है, यानी वेलोसिटी निकालो और उसको जीरो रख दो। वेलोसिटी निकालो और उसको जीरो रख दो और टाइम निकाल लो। कैसे, दिखाता हूं, देख। 8 का डिफरेंशिएशन होगा जीरो, छोड़ दे। 12t का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, 12t का क्या होगा, 12t का होगा केवल 12, हाँ या ना, t का तो dt बाई dt 1 ही होता है, ठीक है ना। और फिर t क्यूब का क्या होगा, ये होगा 3t स्क्वायर। सही है, सही है। v क्या आ गया बेटा, v आ गया 12 माइनस 3t स्क्वायर। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है भाई v को ना जीरो रख दो, v को क्या रख दो, जीरो रख दो और टाइम फाइंड कर लो, फाइंड t। v को जीरो रख और t निकाल ले, t निकाल ले। कैसे, माइनस 3t स्क्वायर यहां आ गया, वहां पर माइनस का था तो यहां प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 12, 3 से काट इसको 4 पे, टाइम कितना आ गया निकल के, √4, और √4 होता है 2। प्लस माइनस का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि टाइम तो पॉजिटिव ही है, टाइम तो पॉजिटिव ही है। तो t निकल के क्या आ गया, 2 सेकंड आ गया। अब वो पूछ रहा है आपसे कि 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन कितनी होगी, ये निकालो। यानी इसको एक और बार, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, किसको, तेरी ऐसी की तैसी, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, 12 माइनस 3t स्क्वायर, ताकि a निकल जाए, ताकि a निकल जाए, है ना। तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं। 12 का क्या होगा, 12 का होगा सर जीरो, माइनस का साइन जिंदा है। 3t स्क्वायर का क्या होगा, 2 नीचे उतार ले, 3 तो यहीं का ही रहेगा, 2 नीचे उतर गया, ये बन गया 60, ये बन गया 60। तो एक्सेलरेशन आ गई -60, और आपने एक्सेलरेशन निकालनी है 2 सेकंड पर, क्योंकि वही ये टाइम है जब वेलोसिटी जीरो है, ये वही टाइम है जिस पर वेलोसिटी क्या है, जीरो है, ये वही टाइम है जिस पर वेलोसिटी जीरो है, और उसी टाइम पर आपसे पूछिए एक्सेलरेशन कितनी होगी। यानी जब ये पार्टिकल रुका हुआ होगा तब एक्सेलरेशन कितनी हो रही होगी, 12 हो रही होगी। समझ में आया क्या, है ना, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का साइन तो डायरेक्शन के लिए आता है, ठीक है, कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, डजंट मैटर। और बेटा सबका आंसर जीरो नहीं होता, ठीक है ना, तुम्हें जहां जीरो दिखता वहां तुम जीरो मार देते हो सीधा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, सवाल समझ में आया भाई। नीट लेवल के सवाल हैं ये, अगर मैं तुमको क्लास के अंदर नीट लेवल के सवाल करवा देता हूं तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि नीट लेवल के सवाल हो जाते हैं। नीट तो कुछ नहीं है, नीट तो हलवा होता है। नीट में फिजिक्स में ही सबसे ज्यादा बच्चा रोता है, सबसे ज्यादा रोना जो निकलता है वो फिजिक्स में ही निकलता है बच्चे का, ठीक है ना। जेई वाला तो फिजिक्स कर लेता है जैसे तैसे, जो जेई वाला है ना वो तो जैसे तैसे फिजिक्स पढ़ लेता है, नीट वाला रोता है, आंसू निकलते हैं उसके फिजिक्स करते हुए, और तुमको लगता है नहीं जी जीरो मार देते हैं, आंसर तो जीरो ही होगा, आंसर तो जीरो ही होगा। फिर से सुनो सवाल क्या कहता है, एक बार फिर से सवाल समझा देता हूं आपको। आपको एक्स दिया था, यानी पोजीशन दी हुई था टाइम के हिसाब से, ठीक है। आपसे सवाल यह पूछ रहा है कि उस टाइम पर एक्सेलरेशन निकालो जब वेलोसिटी जीरो होती हो, तो क्या करोगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करा, वी आ गया, एक और बार डिफरेंशिएट करा, ए आ गया, समझ गए। एक बार डिफरेंशिएट करा, वी आ गया, एक और बार डिफरेंशिएट करा, ए आ गया, और वी को जीरो रख के टाइम निकाल लो, वही टाइम उठा के यहां डाल दो, एक्सेलरेशन आ जाएगी। ये करना था इसके अंदर, ठीक है, कोई नहीं, समय लगेगा, समय लगेगा थोड़ा समझने में, है ना, थोड़ा सा समझने में इसको समय लगेगा, लेकिन आप ट्राई करिएगा। अच्छा जी, ये सवाल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये वेलोसिटी है और यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये वेलोसिटी है और ये डिस्प्लेसमेंट है। इसमें फॉर्मूला जो लगेगा वो v dv बाई dx लगेगा, जरा ट्राई करना बेटा, ठीक है, क्योंकि आपको v दिया हुआ है x के टर्म्स में, वेलोसिटी दी हुई है पोजीशन के टर्म्स में। ये फॉर्मूला याद है कि नहीं, ये फॉर्मूला याद है कि नहीं, एक्सेलरेशन v dv बाई dx भी होता है, एक्सेलरेशन v dv बाई dx भी होता है। अगर रिवाइज कर रहे होगे, अगर जिंदा रखा हुआ होगा तो आपको ये याद होगा। आपने एक्सेलरेशन ढूंढनी है, आपने एक्सेलरेशन ढूंढनी है, 45 सेकंड का टाइम।
सर मैं कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी भूल जाता हूं रिवाइज करने के बाद भी। तो रिवीजन को रेगुलर करना है, रिवीजन को भी रेगुलर करना है। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि एक बार रिवाइज कर लिया वाह हो गया मेरे को तो याद रहेगा अब जन्मों जन्मों तक। जन्म 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 साथ चलना, कहीं साथ ना चलेगा अगले दिन भी साथ नहीं चलेगा भाई। तुझे रेगुलर रिवाइज करना पड़ेगा अगर आप जल्दी से कॉन्सेप्ट भूल जाते हो। देखो सबकी अपनी अपनी रिटेंशन पावर होती है। रिटेंशन पावर मतलब दिमाग में चीजों को रखने की क्षमता, ये अलग अलग हो सकती है सबकी, है ना। तो उसमें समय लगता है, उसको बेटर करने में समय लगता है, लेकिन करनी तो पड़ेगी भाई, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है। जितना आगे का पढ़ते जाओगे पुराना भूलते जाओगे। तो जन्म 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 साथ चलना यूं ही नहीं हो पाएगा बेटा। आइए, v दिया हुआ है बीटा x की पावर n, और आपसे एक्सेलरेशन पूछी हुई है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v dv बाई dx लगा सकते हो, क्योंकि v और x के बीच में ये रिलेशन बन रहा है यहां पर, है ना। तो आप डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट यहां पे पुट कर सकते हो। पहले v को रखते हैं। v क्या है? v खुद में बीटा x की पावर n है, मल्टीप्लाई बाय dv बाई dx करते हैं, है ना। तो dv बाई dx करेंगे तो अंदर क्या, अंदर है बीटा x की पावर n डिवाइड बाय dx। ऐसा ही है कि नहीं भाई? जो v बाहर है वही v अंदर भी है, जो v बाहर है मल्टीप्लाई में वो v अंदर भी है ना। तो इसलिए बीटा x की पावर n। अच्छा भाई, अब ये वाला जो बीटा ये कांस्टेंट ही है लगभग, है ना। तो इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर रख दो, बाहर रख दो, इसका कुछ नहीं होना, ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, इसको बाहर रख दो। अब x की पावर n का क्या होता है? तो सर x की पावर n का होता है n x n माइनस 1। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना भाई? x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n बगल में उतारा और n माइनस 1 कर दिया। बोलो हाँ या ना? n बगल में उतारा और n क्या कर दिया? माइनस 1 कर दिया। तो भाई देख, बीटा 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 स्क्वायर, और x की पावर क्या है? n है, और x की पावर n माइनस 1, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड होगी तो n में n माइनस 1 ऐड हो रहा है, तो ये क्या आएगा? ये आएगा 2n माइनस 1, हाँ या ना? ये आएगा 2n माइनस 1, और एक n और है, ये वाला n और है ना। तो ये n सबसे पहले लिख देता हूं यहां पे, है ना, नहीं तो भूल जाऊंगा इसको मैं, इसको तो भूल जाऊंगा, है ना। ये तो बेचारा पिस जाएगा इनके बीच में, इसको पहले लिख देता हूं। तो n पहले लिख दिया, बीटा 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 स्क्वायर, बेस सेम पावर ऐड, तो n बीटा स्क्वायर x की पावर 2n माइनस 1 किससे मैच हो रहा है भाई? पूरी मैथमेटिक्स है, देख रहे हो, पूरी मैथमेटिक्स है, ये b से मैच हो रहा है। n बीटा स्क्वायर x 2n माइनस 1, ठीक है, पूरी मैथ्स है भाई, ये तो कोई फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स वो क्या होता है? फिजिक्स की बात करते हो, वो क्या होता है? वो क्या होता है? चलिए, जितने भी सवाल करवा रहा हूं बेटा आपने ट्राई करना है सब, ठीक है, दोबारा से, क्योंकि गड़बड़ हो रही है बहुत सारी। बताइए, कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओ भाई साहब, आपको v दे रखा है टी स्क्वायर, ठीक है, और आपसे पूछ लिया x बताइए टाइम के टर्म्स में, x बताइए टाइम के टर्म्स में। शाबाश, बढ़िया पकड़ रहे हैं बच्चे, गुड गुड गुड। अगर आरडीएक्स लगाओगे तो आपको याद आएगा कि x से v की तरफ जाते हैं तो डिफरेंशिएशन करते हैं, और v से x की तरफ आते हैं तो इंटीग्रेशन करते हैं। यहां पे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। गुड यार, गुड भाई गुड, बहुत बढ़िया। देखो कैसे करेंगे, v को रिप्लेस करेंगे dx बाई dt से, हाँ या ना? थोड़ा सा हटके स्टाइल है इसका, थोड़ा सा स्टाइल इसका वखरा सुहाएगा थोड़ा। v की जगह पर dx बाई dt और सामने रख देंगे टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब dt जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? टी स्क्वायर dt हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? और यहां रह जाएगा dx, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोल रखा है, कह रहा है जो इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है ना वो 0 है। अच्छा जी, धन्यवाद जी, आपके आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको बता दिया कि इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि इंटीग्रेट तो अपन ने करना ही है ना। तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक, और इनिशियल पोजीशन 0 से इनिशियल पोजीशन फाइनल x तक के लिए इसको कर दो इंटीग्रेट। समझ गए ना?
क्योंकि इनिशियल पोजीशन है तो टाइम जीरो लेना पड़ेगा, टाइम जीरो पे पोजीशन जीरो है, टाइम टी पे पोजीशन कुछ एक्स होगी, है ना। उसी के फॉर्म में फॉर्मूला निकलेगा, उसी के फॉर्म में आंसर निकलेगा, तो कुछ तो एक्स कुछ तो टी लेना ही पड़ेगा ना भाई। भाई यहां जीरो लिया है तो यहां कुछ तो एक्स लेना पड़ेगा, और यहां जीरो लिया है तो यहां कुछ तो टी लेना पड़ेगा, हाँ कि ना। इसको टी1 ले लो चाहे इसको टी2 ले लो, आपकी जो मर्जी आए वो ले लो, ठीक है ना भाई। अब क्या करें भाई, डीएक्स से डीएक्स से डीएक्स से डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सारे डीएक्स जोड़ दूं तो एक्स बनता है, जीरो से लेके एक्स तक इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, टी की पावर 2 है, इंटीग्रेशन में पावर एक से बढ़ा देते हैं, बड़ी पावर को डिवाइड कर देते हैं, पावर एक से बढ़ा देते हैं और बड़ी पावर को ही डिवाइड कर देते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना, जीरो से लेके टी तक, ठीक है जी। इधर आ जाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी टी क्यूब माइनस 3 और जीरो क्यूब माइनस 3, ऐसा ही करेंगे नहीं करेंगे, तरीका तो यही है बेटा, स्कूल लेवल के हिसाब से चलना है तो हर एक चीज को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। हर एक स्टेप को फॉलो करके ही चलोगे, अगर स्टेप खा गए तो स्कूल वाली नंबर खा जाएगी तुम्हारे, है ना। तो अपर लिमिट माइनस लो, ऐसे यहां पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बेटा ये एक्स निकल के क्या आ गया, एक्स निकल के आ गया टी क्यूब बाय 3, सीधा मत लिखना, ठीक है। मुझे पता है आप बहुत ही देर से आंसर ये लिखे जा रहे हो, है ना, कमेंट सेक्शन के अंदर, मुझे खुशी होती है देख करके, है ना, लेकिन स्कूल एग्जाम के अंदर स्टेप वाइज काम करके आना, इसलिए स्टेप वाइज करके दिखा रहा हूं, और जानबूझ करके मिक्स ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं, जानबूझ के मिक्स लेकर के आया हूं, क्योंकि स्कूल में सब्जेक्टिव भी आएगा और ऑब्जेक्टिव भी आएगा, तो दोनों की तैयारी के लिए आपको पेन तो चलाना पड़ेगा। बोलो मैं गलत तो नहीं कह रहा, कहीं कहीं मेरी कोई गलत अप्रोच तो नहीं है। मुझे दोनों टाइप के सवाल करवाने चाहिए कि नहीं करवाने चाहिए, आपको दोनों टाइप के सवाल करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, बता दो, बता दो, है ना, करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, बता दो, है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा भाई। नीट नीट 2016, 1 मिनट का टाइम सभी नीट एस्पिरेंट्स को मिलता है, तो आपको भी मिल रहा है। सर आप कभी कुछ गलत नहीं करते हैं, हाँ यार, मतलब कोशिश तो यही रहती है कि कुछ गलत ना करें। सर फर्स्ट को फिजिक्स का एग्जाम है, काम्या कह रही है, काम्या बेटा ऑल द बेस्ट। नहीं नहीं, उदय 1.0 खरीदा हुआ है तो 2.0 क्यों खरीदोगे भाई, सारे बैच खरीद लो, एक काम करो पीडब्ल्यू के सारे बैच, यूपीएससी के भी खरीद लो डिफेंस वाला के भी खरीद लो सारे बैच अबे एक बैच ले लिया तो दूसरा क्यों लेगा भाई, वो अपने आप आ जाएगा आपको, है ना, अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो वहां से पढ़ लेना, ठीक है जी। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v आपको दे रखा है 80 प्लस बीटी स्क्वायर, ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फिलहाल इसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं कि नहीं, है ना भाई, क्योंकि सीधी रोड पर चलेगा तो आप समझते हो दोनों सेम ही है ना, दोनों एक ही बात है। तो वेलोसिटी दे करके आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो क्या नहीं कर सकते, क्या बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे लेकिन इसको, इसे लिखेंगे dx बाय dt, हाँ या ना, इज इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर, dt चला जाएगा वहां, dt चला गया यहां, तो 80 dt और बीटी स्क्वायर dt ठीक है, dt दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, है ना, और सब तरफ सांप लगा दो,
सब तरफ सांप लगा दो, यहां भी सांप, यहां भी सांप, यहां भी सांप। ठीक है, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि भाई डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कुछ इनिशियल से कुछ फाइनल होगा, है ना। और एटी dt और बीटी स्क्वायर dt, इसके लिए लिमिट आपको दे रखी है 1 सेकंड से 2 सेकंड तक। तो यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर 2। टाइम ही तो है, टाइम ही तो है। 1 और 2, 1 और 2 आ जाएगा। तो dx 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 x हो जाएगा और x फाइनल माइनस x इनिशियल हो जाएगा, यानी यही डिस्प्लेसमेंट है, यही डिस्प्लेसमेंट है जो फाइंड हो जाएगी। यही डिस्टेंस है जो LHS मतलब सॉर्ट हो चुका है हमारा। LHS में कोई समस्या नहीं है, वो हमारा सॉर्टेड है। अब RHS पर आते हैं। a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा t dt, और t dt का होता है t स्क्वायर बाय 2। लिमिट लगाई 1 से 2, सही है। प्लस b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। टी स्क्वायर dt क्या होता है बेटा? ये होता है t क्यूब बाय 3, 1 से 2। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है सर। तो 2 पुट कर दे, है ना, -1 पुट कर दे, यहां पर भी 2 पुट कर दे, -1 पुट कर दे। आजा बेटा देख, आजा देख कैसे होगा। 2 का स्क्वायर बाय 2 -1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस b 2 का क्यूब बाय 3 -1 का क्यूब बाय 3। करो सॉल्व, करो इसको सॉल्व भाई, करो सॉल्व भाई। क्या आएगा? 2 का स्क्वायर बाय 2 यानी 4 बाय 2, 2 ही आएगा, है ना। तो 2 -1 का स्क्वायर बाय 2 क्या होगा? ये हाफ है, ये हाफ है। और मल्टीप्लाई में क्या है बेटा? a है। सही है सर, सही है। प्लस b, प्लस b। 2 का क्यूब होता है 8, 8/3, है ना, है ना। 8/3 -1/3, यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। 2 का क्यूब 8, 8/3, और ये 1/3, सही है। अच्छा, a, और ये आ जाएगा 3/2, है ना। 2 to the 4 -1, 3/2 प्लस b, 8 में से एक गए 7, 7/3। तो यही आ रहा है क्या? कोई मैच हो रहा है क्या? b मैच हो रहा है शायद, है ना। 3/2 a और 7/3 b। जब मैं सॉल्व कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं? जब मैं सॉल्व कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं? और मैं आपको बता दूं कि एक भी सवाल मैंने पहले सॉल्व नहीं करा। ये एक भी सवाल मैंने पहले सॉल्व नहीं करा, मतलब ऐसा नहीं करा मैंने कि आपको देने से पहले मैं खुद सॉल्व करके देखूं। जी नहीं, जो समय लग रहा है बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, जो समय मुझे सॉल्व करने में लग रहा है वो बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। तो आपको क्या दिक्कत है? जो काम मैं कर सकता हूं वो आप क्यों नहीं कर सकते भाई? मैं भी इंसान हूं, मैं भी चमड़ी का ही बना हूं और तुम भी बने हो। बस मेरी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। चलो यार, अच्छी बात है, 52% बच्चे पकड़ पा रहे हैं, परसेंटेज बढ़ती हुई, कोई बात नहीं, है ना। सही हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो और अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो और अच्छी बात है। मेहनत करनी पड़ेगी भाई, हो जाएगा। ये मैंने क्लास में दिया था वैसे, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आप ट्राई करो। मुकेश जी पूछ रहे हैं क्या आपने इंटीग्रेशन कराया है? अरे भाई, खतरनाक आदमी है भाई तू मुकेश। जी, अगर कार रेस्ट पर है यानी यू पहले 0 था, ठीक है, और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो रही है यानी कॉन्स्टेंटली हो रही है, तो ये एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मोशन का सवाल है। यानी आप यहां पर इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हो, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाने की आपको छूट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, है ना। तो वो कह रहा है इफ अ कार इज एट रेस्ट, यू 0 था,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रही है, कितनी स्पीड पर पहुंच गई? 144 किलोमीटर पर आवर। इस किलोमीटर पर आवर को हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर लेते हैं, है ना? तो ये आ जाएगा 18 8 जा, है ना? 5 8 जा 40 मीटर पर सेकेंड हो गया, है ना? 8 पंजे 40 होता है ना भाई। और ये आ गया टाइम, ठीक है? तो वो कह रहा कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। बेसिकली आपको ऐसे निकालना है। यहां पर लगाओ फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। सिखाइए कि नहीं? सिखाइए कि नहीं? फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, एस बाय टी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय टू। ये लगाओ, झटके में आंसर आता निकल के, एकदम झटके में आंसर निकल के आता है। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ यहां पे आप, एस बाय टी। एस आपको निकालना है, टी कितना है? 20, यू 0, वी 40 और नीचे 2t। टाइम कितना है? 2 है ना? तो एस निकल के आ गया बेटा 40/2 इंटू 20, है ना? 400 मीटर। 400 मीटर इज द आंसर। सी ऑप्शन सही है। अबे क्लास में कराने के बाद भी इससे पता चलता है भाई कितना रिवीजन चल रहा है। इससे मालूम पड़ता है कितना रिवीजन कर रहे हो आप लोग। ये बहुत अच्छी सूचना तो नहीं है। करा दिया, ये भी करा दिया। ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, ये सब करा दिए भाई। ये भी करा दिया, ये भी करा दिया। ये करो, EIPMT 2003 नीट लेवल। कह रहा है इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकंड्स ऑफ इट्स एसेंट कितना होगा? ये सवाल नीट का है बेटा, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा। बिना सोचे तो नहीं होगा ये सवाल, और सीधा तुक्का मार के भी नहीं होगा। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, अगर एक बॉल को, ध्यान से सुनिएगा, वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है किसी u स्पीड से, है ना? आपको बताना लास्ट t सेकंड्स के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। मतलब समझो, समझो ये ऊपर जा रहा है, 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 जा रहा है ना? और ये एक पोजीशन पर पहुंच करके फिर क्या हो जाता है? रुक जाता है ना? और फिर ये नीचे आता है ना? फिर ये नीचे आता है, यहां तक आएगा और फिर नीचे की तरफ u स्पीड से आएगा। ऐसा ही होता कि नहीं होता? सेम लेवल पर सेम स्पीड होती है, कुछ याद आ रहा है? सेम लेवल पर सेम स्पीड होती है, कुछ याद आ रहा है ना? तो आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, अगर ये लास्ट t सेकंड्स की बात करें, ठीक है, लास्ट t सेकंड्स मतलब यहां से लेके यहां तक मान लो उसको t सेकंड्स लग रहे हैं, ठीक है, और उसमें जो इसने दूरी तय करी है, उसमें जो इसने दूरी तय करी है, जो डिस्टेंस से ट्रेवल किया है, मान लो कि वो s है, ठीक है, मान लो कि वो डिस्टेंस क्या है? s है, और आखिरी t सेकंड के अंदर इतनी दूरी तय हुई है। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ,
जो आखिरी टी सेकंड में दूरी तय हुई है, क्या वही सेम दूरी जब ये नीचे वापस आएगा तो पहले टी सेकंड में नहीं होगी क्या? बताओ। यानी कि मैं ये लिख रहा हूं, सुनिएगा सुनिएगा भाई, जब टाइम है ना, जो लास्ट सेकंड ऑफ असेंट में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, जितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, क्या उतना ही डिस्टेंस फर्स्ट सेकंड ऑफ डिसेंड में होगा या नहीं होगा? इतना बता दो, इतना बता दो मुझे, क्या ये सही लिख रहा हूं या ये गलत लिख रहा हूं? क्या ये मैं सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं? भाई जो काम, जो डिस्टेंस लास्ट टी सेकंड में ट्रेवल हुआ है, क्या वही यहां से घूम के आकर के उतना ही टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल होगा या नहीं होगा? बता दो, बता दो। क्या ये एक सिमेट्रिकल मोशन है या नहीं? क्या नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना, ये दोनों सिमेट्री में होते हैं कि नहीं होते? होते हैं भाई, होते हैं, होते हैं, होते हैं। तो आपने क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना भाई, आपने ये वाला डिस्टेंस निकाल लेना है बस। और सर ये कैसे आएगा? आपको पता है ऊपर से ये चीज रुक के आ रही है, ऊपर से ये चीज रुक के आ रही है कि नहीं आ रही? अरे भाई जब डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो पहले से ये रुकी हुई है या नहीं है? यहां पर ये रुकी हुई है या नहीं है? हां सर यहां पर ये रुकी हुई है। और रुके से चलिए, हां कि ना, रुके से चलिए टी टाइम तक, रुके से चलिए टी टाइम तक। तो एस आपको निकालना है, क्या निकल के आएगा भाई? एस इज इक्वल टू क्या होता है? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको पता है ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसको 0 रख दो। कितना चला है? ये हाफ ए टी स्क्वायर चला है, हाँ या ना? तो बस इसको हम क्या करेंगे, ए की जगह पर जी रख देंगे, है ना, है ना। हाफ जी टी स्क्वायर इज द आंसर। क्या ही है इसमें, क्या ही है भाई? देख दोबारा सुन, जो दूरी आखिरी टी सेकंड में ट्रेवल हुई है, वही दूरी नीचे आते टाइम पहले सेकंड में हुई है। लास्ट सेकंड ऑफ असेंड में जितनी दूरी हुई है, फर्स्ट सेकंड ऑफ डिसेंड में भी उतनी ही दूरी तय हुई है, हाँ या ना? तो बस आपने ये वाला डिस्टेंस निकाल लेना है। वो कैसे निकलेगा भाई? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, और यू को क्या रख दिया? 0, क्योंकि यहां पर तो जब ये नीचे आ रहा है तो यहां पर वेलोसिटी 0 है ना, इस जगह पर तो वेलोसिटी 0 है ना, बस टी टाइम के लिए चला दिया, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। हाँ सही बात है, माइनस में आएगा, कौन मना कर रहा है, कौन मना कर रहा है ना? लेकिन यहां पर सिर्फ आपसे मैग्नीट्यूड पूछा था, डायरेक्शन नहीं पूछी है, ठीक है भाई, हाफ जी टी स्क्वायर होगा, है ना। डी आंसर है इसका, डी आंसर है इसका। चलो 42%, है ना, नॉट अ बैड नंबर जो देखने को मिल रहा है। ये सवाल होमवर्क में भी दिया था और ये मैं छोड़ के गया था आपके लिए, शायद आप लोगों ने ट्राई किया हो या ना किया हो। यह नीट 2020 का सवाल है, यानी काफी रिसेंट वाले नीट में आया हुआ है सवाल। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आप इसको ट्राई करिए। है ना, होमवर्क भी डिस्कस हो जाएगा और प्रैक्टिस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कोई जल्दीबाजी मत करना भाई, अटेम्प्ट करने में आराम से अटेम्प्ट करो। मैच वैसे भी डिले हो गया है। क्या लग रहा है, क्या आंसर होगा इसका? सवाल समझ में आ रहा है कुछ? देखो सवाल कितना प्यारा है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल सवाल। सवाल यह है कि भाई एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे एक भैया बैठे हैं मस्त, ठीक है ना, चाय नाश्ता कर रहे हैं एकदम बैठ के, है ना। और यहां पर एक खिड़की है, यहां पर, ठीक है, एक खिड़की बनी हुई है,
और उस खिड़की की आपको हाइट दे रखी है, माने खिड़की का ये 1.5 मीटर दे रखा है, ठीक है ना, 1.5 मीटर की हाइट दे रखी है आपको खिड़की की, ठीक है। अब होता क्या कि ऊपर से कोई चीज गिरती है ना भाई, ऊपर से यहां से कोई चीज गिरती, जब गिरी होगी तब तो यू 0 होगा, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, क्योंकि ड्रॉप करा गया है तो यू को 0 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब वो 0 से आती है, धड़ 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 नीचे आती हुई, है ना, ऐसे आ रही है, ऐसे नीचे आके गिर रही है, ठीक है। तो ये भाई साहब ने देखा कि क्या हो रहा है, और भाई साहब ने जब देखा तो बॉल यहां थी, ठीक है, और कितने सेकंड के बाद, 0.1 सेकंड के बाद, 0.1 सेकंड के बाद वो बॉल यहां से यहां पहुंच गई। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? मतलब उसको ये विंडो क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, ये जो चीज फेंकी गई है इसको ये विंडो क्रॉस करने में कितना टाइम लगा बेटा, 0.1 सेकंड का टाइम लगा, सही है। ये 1.5 मीटर की विंडो को क्रॉस करने का 0.1 सेकंड का समय लगा, ठीक है। आपको यह बताना व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो। आपको बताना कि इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, यहां पर आपको वेलोसिटी निकालनी है कितनी थी, ठीक है ना। कैसे करोगे इस सवाल को, क्या लगता है, क्या लगता है कैसे किया जाएगा? देखो समझो, एक बात को समझो, एक बात को समझो। आप इस u0 को 2 मिनट के लिए इग्नोर करो। आप ये देखो कि आपका जो मोशन है ना वो आइडियली यहां से स्टार्ट होके और यहां पे खत्म हो रहा है, हां या ना? सोचो एक बार आराम से, एक बार आराम से सोचो, है ना। आपका मोशन यहां से स्टार्ट हुआ और एक्सेलरेट होता 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 यहां पर खत्म। इसके बाद तो भाई को पता ही नहीं ना क्या हुआ, ना इससे पहले का कुछ पता ना इसके बाद का कुछ पता, सही बात है कि नहीं, है ना। तो इस वाले u0 को हम छोड़ करके ये वाला u0 निकालने के पीछे भागते हैं, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ये दूरी भी दी हुई है विच इज s, आपको ये टाइम भी दिया हुआ है, आपको u फाइंड करना है, आप कौन सी इक्वेशन लगानी पसंद करोगे? सिर्फ मुझे इतना बता दो, आप कौन सी इक्वेशन लगानी पसंद करोगे, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? सोनी ने फॉर्मूला दे भी दिया, क्या बात है, सोनी ने फॉर्मूला दे भी दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहां से यहां तक के लिए जो जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से आपको कौन सी इक्वेशन लगती है कि आपको फायदा देगी। देखो बेटा, v को तो फाइंड करना नहीं, तो इसको तो हटा दो। अब बताओ कौन सी इक्वेशन लगती है आपको, कौन सी इक्वेशन अब आपको लगती है कि फायदा आपको देगी? यार देख, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, टाइम दे रखा है, इनिशियल निकालनी है, और आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो पता ही होती है, जी लेनी है, वो देख दिया भी हुआ है, जी बराबर 10, तो यही तो लगाना है, इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये लगाना है आपने, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, नीचे की तरफ आ रही है 1.5, तो माइनस का 1.5 लेंगे, हाँ या ना। u कितना है सर, वही तो निकालना है, नहीं पता कितना है, नहीं पता कितना है तो छोड़ दे u को। टाइम कितना है, टाइम है 0.1, ठीक है जी, टाइम 0.1 है, प्लस हाफ, ए की जगह पर जी लेंगे माइनस का 10, क्योंकि नीचे की तरफ खींच रही है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होती है ना, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है ना, तो माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना पड़ेगा आपको, ठीक है जी, नीचे की तरफ है, तो जी को क्या लोगे, माइनस का 10 लेंगे, है ना। तो यहां पर माइनस का 10 रखा, और टाइम की जगह पर 0.1 है ना, 2 बार स्क्वायर करना है ना, तो 0.1 2 बार लिख रहा हूं, ठीक है, सही है। अब u निकाल लो, है क्या इसमें, आ गया आंसर, आ गया आंसर, कुछ नहीं था भाई, एक लाइन में आंसर निकल के आ रहा है यार। पॉइंट हटाओ, 10 लेके आओ, 10 से 10 काट दो, ठीक है। ये माइनस का 1.5 है, ये u बाय 10 है, ठीक है, और यहां पर भी एक 10 नीचे बचा हुआ है, ठीक है, तो माइनस का 1/20 बचा हुआ है ना, 2 से 10 को मल्टीप्लाई कर लिया तो 1/20, सही है। अच्छा, एलसीएम ले लेते हैं, ले लें, क्या होगा 20, ठीक है, 2u माइनस 1 माइनस का 1.5, 20 चला गया यहां, 1.5 दूनी कितना होगा, 3 होगा, है ना, तो 30 हो गया बेटा ये, क्योंकि पॉइंट नीचे आएगा, 0 से 0 काट देगा, 15 दूनी 30 आ जाएगा, माइनस का
इज इक्वल टू -2u-1। ठीक है, माइनस माइनस चला गया तो -31 हो गया, और यहां पर -2 है, माइनस से माइनस काट दो। ठीक है कि नहीं, है ना। तो u निकल के क्या आ गया बेटा, 31/2। 31/2 कितना होता है भाई, 15.5। सही है ना भाई, 30/15 होता है, 30/2 होता है 15, तो 31/2 क्या होगा, 15.5। ए आंसर था। ठीक है ना, काफी सारे बच्चे पकड़ पाए हैं, और कुछ नाम पुराने भी दिख रहे हैं। ठीक है जी, तो नीट 2020 का सवाल है भाई। ठीक है ना, तो ध्यान से ध्यान से ध्यान से चलिए। एक सवाल यह भी आपको दिया गया था, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद 10 फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 15। तो टावर की हाइट आपको दे रखी है 15 मीटर, और इसके भी टॉप से, है ना, एक चीज को उछाला जा रहा है, एक बॉल को उछाला जा रहा है, कितने से, 10 से उछाला जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना टाइम ऑफ फ्लाइट और टाइम इन विच द बॉल रीचेस द ग्राउंड, यानी ऊपर जाएगी, उसके बाद ऐसे नीचे आएगी। ठीक है ना, तो ये पूरा टाइम आपको कैलकुलेट करना है, टाइम निकालना है आपको कितना लगा, है ना। ए पार्ट में आपको टाइम बताना है कितना लगा टोटल। ठीक है, दूसरा बताना मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, यहां से ग्राउंड से इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी आई है, एच मैक्स आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। क्या रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया कुछ, अच्छा देखता हूं मैं, देखता हूं। ओके, यस यस, रॉन्ग है। -30 + 1 तो -29 हो जाएगा, सही है। अब सही, तो 29/2 क्या होगा, 14.5 होगा, है ना। बी आंसर है, बी आंसर है। ठीक है ना, ठीक है ना भाई, 29/2 है ना, 28/2 होता है 14.5, और 29 हो जाएगा 14.5, है ना, 14.4। ठीक है, 14.5 मतलब। ठीक है जी, है ना, कर लिया, सॉर्ट कर लिया, सॉर्टेड है। ठीक है ना, चलिए। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है भाई, लॉजिक मिस्टेक ज्यादा खतरनाक होती है। कैलकुलेशन मिस्टेक इतनी खतरनाक नहीं होती। कैलकुलेशन मिस्टेक का मतलब है कि कोई नहीं, सिली विली मिस्टेक हो जाती है ना, लेकिन लॉजिक में मिस्टेक है, इसका मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं कर रखी ढंग से। ठीक है, हाँ, जस्टिस दे दी बेटा निधि, बस निधि बेटा नेता मत बनो, निधि भाटी नेता बन रही है। मिल गई बेटा, जस्टिस मिल गई। चलिए देखते हैं टाइम कैसे आएगा। देखो भाई, मुझे एक बात बताओ, ध्यान से बताना, ध्यान से सोच के बताना। अगर एक पार्टिकल यहां है और फाइनली पार्टिकल यहां पहुंच चुका है ग्राउंड पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एस कितना लूं, एस डिस्प्लेसमेंट कितनी है, -15 नहीं, -15, क्योंकि नीचे की तरफ ट्रैवल हुई है। सोच के बोलो, सोच के, यहां पर इनिशियल था और यहां पर फाइनल है, तो नीचे की तरफ ट्रैवल हुई है बेटा, -15 लेंगे। ठीक है, अच्छा बढ़िया। यू कितना लूं, यू कितना लूं, यू इनिशियल वेलोसिटी जो यहां से चालू हुई है वो कितनी है, वो 10 है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, और इस 10 को लेंगे प्लस में, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, ये कहां जा रही है, ऊपर की तरफ, तो प्लस में लेंगे। तो मुझे एक बात बता, एस दिया है, यू दिया है, और ए तुझे पता ही है माइनस का जी है, यानी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो क्या टाइम नहीं निकाल सकते आप, क्या ये पूरे मोशन का टाइम नहीं आ गया, खुद सोचो जरा। आप जो डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो वो यहां से लेकर यहां तक की निकाल रहे हो, तो जो टाइम आएगा
वो भी तो कंप्लीट मोशन का ही आएगा या नहीं आएगा? आएगा। इसलिए आप यहां पर s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर इजिली लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, s की जगह पर -15 रखते हैं, u क्या है 10t, ठीक है, और फिर माइनस हाफ, माइनस इस 10 की वजह से आया है 10 और t स्क्वायर, ये आ गया 5। ठीक है, तो यहां -15 है, ठीक है, यहां 10t है, यहां -5t स्क्वायर है। ठीक है, सब जगह से 5 हटा दो, सब जगह से 5 हटा दो, यहां से 5 हटाएंगे तो -3 बचेगा, यहां से 5 हटाएंगे तो यहां 2t बचेगा, और यहां से 5 हटाएंगे तो t स्क्वायर खाली बच जाएगा। दोनों को यहां ले आओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, दिख रही है? -t स्क्वायर यहां आएगा प्लस t स्क्वायर, 2t यहां आएगा तो -2t और -3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक लगा करके आप मिडल टर्म स्प्लिट इजिली कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बता दो। मिडल टर्म इजिली स्प्लिट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा भाई? हो जाएगा ना? कर लोगे ना भाई? ठीक है, मिडिल टर्म इजिली स्प्लिट कर लो, बस टाइम निकल करके आ जाएगा। ठीक है, और हाइट के लिए भी बताता हूं क्या करना है। मैक्सिमम हाइट निकालनी है ना, सुनो, देखो यहां तक की हाइट तो आपको पता है, इसके नीचे नीचे वाली कितनी है? 15 है। तो आपको बस बेटा यहां से लेके यहीं तक के मोशन की तो स्टडी करनी है या नहीं? ये बता दो, ये बता दो। यहां से लेके यहां तक का मोशन, यानी यही वाली हाइट ही तो फाइंड करनी है कि नहीं करनी? हाँ सर, हाँ सर, यही तो करनी है। और जब यही करनी है तो फिर समस्या कुछ नहीं है, फिर समस्या कुछ नहीं है। यहां देखो, यहां देखो बी पार्ट को, आपको ये वाली हाइट निकालनी है। आपको पता है यहां पर जाकर के वेलोसिटी ने 0 होना ही है, 10 से भेजा होगा लेकिन यहां 0 हो जाएगी, तो लगा दो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। s निकाल लेना है आपने, क्या दिक्कत है? 2 की जगह 2 a की जगह -10, s की जगह पर हाइट इज इक्वल टू v कितना है? 0 का स्क्वायर, और u कितना है? 10 का स्क्वायर। ये आ गया -20h और ये आ गया -100, 5 आंसर आ गया। हाइट निकल के आ गई 5 मीटर, 5 मीटर की हाइट है ये। क्लियर है कि नहीं? ये 5 मीटर की हाइट है, और ये कितनी थी? ये कितनी थी? ये 15 थी, तो टोटल कितना आ गया? 5 + 15, 20 मीटर इज द आंसर। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी। ठीक है ना, एक आखिरी सवाल और करते हैं, एक लास्ट सवाल और करते हैं। ठीक है, एक ये सवाल मैंने और दिया था आपको घर से करने के लिए, है ना? 45 सेकेंड्स का टाइम, ट्राई करो। ये हो पाया था? इजी सवाल है बहुत, वैसे तो सोचा जाए तो। अगर इस पे मत्था लगाओगे तो फिर ये आसान है। देखो देखो, आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, याद आ रही है? जहां से भी ये ग्राफ पीक पहुंच के वापस आएगा, समझ लो वहीं पर क्या हो रही है बेटा? टर्निंग हो रही है ना? यानी ये ग्राफ क्या कर रहा है? ये ग्राफ क्या कर रहा है? ये 0 से चला, देखना भाई, देखना भाई, देखना, ये 0 से चला, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना? ये तीसरा सेकंड है ना? ये तीसरा सेकंड है, तो 1 सेकंड बीता, ये कुछ आगे बढ़ा, 2 सेकंड बीते, ये कुछ और आगे बढ़ा, 3 सेकंड बीते, तो ये कितना पहुंच गया? ये 40 मीटर पहुंच गया, यहां पहुंच गया ये, है ना? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में यहां पहुंच गया 40 मीटर में, है ना? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये टर्न ले गया। टर्न ले गया मतलब, टर्न ले गया मतलब ये, टर्न ले गया मतलब ये कि भाई ये यहां से आगे गया था 40 मीटर, उसके बाद ये घूम के वापस आ रहा है।
ये घूम के वापस आ रहा है, लेकिन 5वें सेकंड पर ये 10 तक ही पहुंचा है। यानी जब ये घूम के वापस आया है ना, तो ये कहां तक पहुंचा, ये 10 तक ही पहुंचा। 10 का मतलब क्या, 10 का मतलब इधर तक ही पहुंचा है ना। तो मतलब सिंपली बात समझो क्या हुई है, सिंपली बात समझो क्या हुई है। 40 आगे गया है, ये 40 आगे गया है और 30 ही वापस आया है। क्या क्लियर है बात? ये 40 मीटर आगे गया है और 30 मीटर ही वापस आया है, क्योंकि 10 की पोजीशन पर तो ये अभी भी खड़ा है। ये कुछ इस प्रकार है ना भाई, ये कुछ इस प्रकार है, समझो। 0, फिर ये 10 मीटर, ये 20 मीटर, ये 30 मीटर, ये 40 मीटर। ठीक है, पहले 3 सेकंडों में ये भाई 40 मीटर तक चला गया। ठीक है, और उसके जो 2 सेकंड हुए, उसके बाद जो 2 सेकंड हुए, उसमें ये घूम के 10 पे आके खड़ा हो गया, मतलब यहां आके खड़ा है ये। तो दिस इज द इनिशियल पोजीशन। ये एक्स आई है ना, एक्स इनिशियल है ये, और ये क्या है, ये एक्स फाइनल है। समझ रहे हो? एक्स इनिशियल 0, एक्स फाइनल 10 है। आपसे पूछा है एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड पूछा है आपसे। एवरेज स्पीड क्या होती है भाई, एवरेज स्पीड क्या होती है भाई? टोटल, एस एवरेज लिख लेते हैं इसको, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हां जी, टोटल डिस्टेंस बता सकते हो कितना है? 40 आगे गया, पलटी लगाई और 30 पीछे आ गया, क्योंकि 10 पे आके रुक गया है ना, 10 पे आके रुक गया है। तो 40 आगे गया और 10 पीछे आ गया, टोटल कितना हो गया भाई? 40 और 30 पीछे आया, और इसमें टोटल टाइम कितना लगा? 5 ही तो सेकंड लगे हैं ये पूरा कारनामा करने में इसको। तो 70/5 कितना आता है बेटा? 70/5 14। सही है ना भाई, सही है ना भाई? 14 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। 14 पंजे 70। ठीक है, तो डी आंसर है। इसमें क्या नहीं हो पाया तुमसे बे? 12% देख लो, देख लो, आसान सवाल था ये तो बहुत। कोई बात नहीं, डजंट मैटर, डोंट वरी, ट्राई करो इसको। ये एनडीए लेवल भी है और ये नीट लेवल भी है, दोनों लेवल है ये। दिव्यांश कह रहा है पोस्टमार्टम कर दिया था सर क्वेश्चन का। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। भाई मुझे लगता है कि इससे आसान सवाल तो पूरी 11वीं में तुमने नहीं देखा होगा। देखा है क्या? यूनिफॉर्म मोशन कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका स्लोप कांस्टेंट है? जिसका स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप यानी m यानी tan थीटा, वो यहां पर ds/dt है और ds/dt ही v है। तो जब ये थीटा कांस्टेंट हो चुका है तो ये सब कुछ ही कांस्टेंट हो चुका है, और कांस्टेंट ये होगा तभी तो यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे उसको। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसी का नाम तो यूनिफॉर्म मोशन है। आंसर इसका ए है। इसमें भी देख लो तुम। एक बार ये ट्राई करना, सोच समझ के करना भाई। कह रहा है कि भाई एक पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और वो है 4,
ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी है +3 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ग्राफ सूट कर रहा है? बेटा जी, इसमें कुछ नहीं करना था आपने। एक पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, वो दे ही नहीं रखी कि प्लस है कि माइनस है, छोड़ दो कोई बात नहीं। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है +3 मीटर पर सेकेंड। इतना तो अपने को सबको समझ में आता है कि अगर कोई चीज वाई एक्सिस पर रखी हुई है और वो पॉजिटिव है तो वो यहां तो होगी नहीं, और है भी इनिशियल वेलोसिटी ना, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी है। मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, जब टाइम 0 होता है तब की वेलोसिटी देखो, ये माइनस में है। जब टाइम स्टार्ट हो रहा है तब की वेलोसिटी देखो, ये तो प्लस में है। जब टाइम स्टार्ट हो रहा है तब की वेलोसिटी क्या है? 0 है। जब टाइम स्टार्ट हो रहा है तब की वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है। तो ना ये आंसर हुआ, ना ये आंसर हुआ, और ना ये आंसर हुआ। आंसर हुआ बी। कुछ था ही नहीं इसके अंदर। तो इसको तो किसी लेवल का नहीं मान सकते, ना नीट, ना जेई, ना एनडीए, कोई लेवल का नहीं है ये तो भाई। ये तो फुद्दू लेवल का सवाल था। चलिए, एआई ट्रिपल ई 1900, एआई पीएमटी 1992। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन 1D। आपको याद होना चाहिए, इम्पॉसिबल ग्राफ्स के नाम से एक टॉपिक पढ़ाया था कल मैंने आपको। अब इतना तो रिवीजन होना चाहिए भाई। कल का भी नहीं कुछ याद है तो फिर क्या ही फायदा है। आंसर है सी। कह रहा है कि 1D मोशन को कौन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1D को, है ना भाई। देखो, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 थी, टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी पॉजिटिवली बढ़ी, यानी चीज आगे जा रही है स्पीड बढ़ाती हुई अपनी। उसके बाद एक पीक स्पीड पहुंची, उसके बाद स्पीड घट रही है, लेकिन जा वो आगे ही रहा है अभी भी, ठीक है ना। यहां पर उसकी कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई होगी, लेकिन अभी भी आगे जा रहा है, और फिर वो 0 पे आ गया। 0 से स्टार्ट हुआ था, मैक्सिमम वेलोसिटी हुई, फिर 0 पे आ गया। तो ये 1D मोशन ही तो है ना। आपको बताना कि 1D कौन सा नहीं है, आंसर इसका सी है। यहां पे भी देखो, पहले से कुछ वेलोसिटी थी, है ना, और अब वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। तो सीधी सी बात है कि भाई, जब भी v और t के बीच में ऐसा एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा तो इसका मतलब ये तो खतरनाक ही मामला कुछ चल रहा है यहां पर, है ना। ये तो जर्क चल रहा है, सही बताऊं तो vt का जर्क है। ये पीछे से झटके लग रहे हैं और आगे आगे स्पीड लगातार लगातार एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही है, ऐसा हो रहा है। अच्छा, ये क्या हो रहा है भाई? यहां पर प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, ऐसा चल रहा है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई एक बॉडी है जो ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इस मोशन को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? इस मोशन को क्या बोलते हैं? अगर एक बॉडी पहले ऐसे जाए और फिर ऐसे आ जाए, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे आ जाए, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे आ जाए, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? याद है? याद है? एक ऐसा मोशन क्या कहलाता है? क्या बात है भाई, गुड यार, गुड। इसे हम लोग ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, है ना, इसको वेव मोशन भी कहते हैं। बढ़िया बढ़िया, है ना। बाय डायरेक्शनल भी कह सकते हो, ऑसिलेशन भी कह सकते हो, वाइब्रेशन भी कह सकते हो। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। इसका आंसर वैसे सी है, क्योंकि एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी, है ना,
तो ये किंगडम चुड़ैलिया वाले ही कर सकते हैं भाई, हम लोग नहीं कर सकते काम। ठीक है ना, सी आंसर है इसका। तो 64% बच्चे पकड़ पाए इसको। ठीक है यार, ठीक है, काफी आज के लिए। ठीक है जी, आज के लिए बहुत है। होमवर्क आप लोगों का क्या है भाई, सुन लो। होमवर्क आप लोगों का यह है कि आपके पास 3 दिन की छुट्टी है। ठीक है ना, तो आप अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, 3 दिन में, यानी थर्सडे तो आज ही है। ठीक है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है फिजिक्स की। ठीक है, जो बच्चे नए आए उनको बता रहा हूं। ठीक है, जो बच्चे नए आए उनको बता रहा हूं, 3 दिन क्लास नहीं होती है फिजिक्स की। आप अपने बैकलॉग को कंप्लीट कर सकते हैं। और भाई जिन बच्चों के बैकलॉग नहीं है उनको रिवीजन करना है इन 3 दिनों में। ठीक है जी, रिवीजन करना है और सभी चैप्टर्स का करना है। सभी चैप्टर्स का, जिनका रिवीजन ऑन पॉइंट है, जिनका रिवीजन डेली के डेली बेसिस पर हो रहा है, वो बच्चे भी हर एक दिन एक चैप्टर का रिवीजन करें। क्या करना है आपने नोट्स को उठाना है और नोट्स की स्कैनिंग करनी है। स्कैनिंग, इसमें क्या बताया था, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या चल रहा है, अच्छा यहां पर ये करना है, अच्छा यहां पर वो करना है। मतलब पेन नहीं उठाना, पेन नहीं उठाना। ठीक है, और पेन कब तक नहीं उठाना, सुन लो। ये वाला जो रिवीजन बता रहा हूं, ये हर किसी के लिए नहीं है, ये उनके लिए जिनका डेली का डेली काम पूरा होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे आकर के मैसेज करते हैं पर्सनली, मुझे आकर के पर्सनली मैसेज करते हैं वो बच्चे, और वो मुझे बताते हैं कि सर हमारा होमवर्क डन हो गया। और काफी सारे बच्चे कमेंट्स भी करते हैं, जब वीडियो, आज जैसे वीडियो पूरी हो गई है, इसके बाद रात को जाकर के वो कमेंट करके फिर सोते हैं कि भाई हमारा रिवीजन डन हो गया है। तो ऐसे बच्चे जिनका रिवीजन ऑन पॉइंट है, 3 दिन का समय, फ्राइडे सैटरडे संडे, हर दिन एक चैप्टर उठाओ, 1 घंटा लगाओ बस, ज्यादा नहीं, केवल 1 घंटा लगाओ। ठीक है ना, 1 घंटे में ये देखो कि हर एक टॉपिक के अंदर जो बताया गया था वो क्या था। ये करना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे। बेशक से आप हर दिन का काम दिन के खत्म होने पर खत्म करके चलते हो, है ना। आप सच में उन बच्चों से बहुत आगे हो जिनके बैकलॉग है। आप सच में उन बच्चों से बहुत आगे हो जो लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं, जो मक्कारी कर रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं। ये चोरी मक्कारी के बराबर ही है ये। भाई जो काम दिया जाए और वो काम टाइम पर ना हो तो क्या ये मक्कारी नहीं कहलाएगी? क्या ये काम चोरी नहीं है क्या? तो मैं उनको काम चोर ना बोलूं तो क्या बोलूं? जो काम जिस टाइम तक दिया जाए, अगर वो काम उस टाइम तक पूरा ना हो ना, तो भाई साहब सरकारें उखड़ जाती हैं, डीएम ऑफिस में आग लग जाती है ना। बिजली विभाग के अधिकारियों को पीट पीट करके बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे देश के अंदर ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। अगर टाइम पर काम ना हो तो, अगर टाइम पर कोई सड़क नहीं बनी तो पहुंच जाएंगे सारे दफ्तर में, सचिवालय में पहुंच जाएंगे, तुरंत बोलेंगे भाई ये कैसे नहीं बनी सड़क, आपने 2024 तक की डेडलाइन दी थी, ये कैसे नहीं हुआ। गर्दन पकड़ ली जाती है उनकी। तो कृपया ऐसी आदतें ना पालें कि बड़े होकर के आपकी भी गर्दन कोई ना कोई आगे पकड़ ले। ठीक है जी, मैं सच बता रहा हूं। वो जो वहां अधिकारी बैठे हैं वो भी कभी ना कभी क्लासरूम के अंदर ही थे, और जो ये लटकाने की, टरकाने की, टालने की, टहलाने की जो ये आदतें हैं ना, ये लंबे समय तक हमारे अंदर ही रहती हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये जो ईमानदारी की बातें हैं ना, ये स्कूल से स्टार्ट होती हैं। कोई बड़ा होकर के भ्रष्टाचारी मिट नहीं जाता कि भ्रष्टाचारी था उसको मिटा दिया गया, वो जेल में ही होता है सीधा। समझ रहे हो ना भाई? तो ये भ्रष्ट आचरण ही है आपका, जो काम आपको समय पे दिया जाए और आप ना करें। समझ रहे हो ना? हाँ, जो अधिकारी भ्रष्टाचरण कर रहे हैं वो भी कभी ना कभी स्कूलों में बैठा करते थे, वो भी कभी ना कभी ये 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं की पढ़ाई करा करते थे, तभी आज अफसर बने हैं वो। ठीक है जी, तो ये लटकाने की आदत, ये काम चोरी की आदत, ये मक्कारी की आदत, ये सब छोड़ दीजिए। ठीक है ना, ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है भाई, और ना ही आपके फ्यूचर के लिए अच्छी है। कभी अपने फ्यूचर के बारे में सोचना कि हम जो फ्यूचर में होंगे तो कैसे होंगे, है ना। फ्यूचर सेल्फ समझते हो क्या होता है? कि आज से 5 साल बाद मैं अपने आप को कैसा और कहां देखता हूं, आज से 10 साल के बाद मैं क्या कर रहा हूंगा और कैसा हूंगा, मेरा आचरण कैसा होगा, मेरा व्यवहार कैसा होगा, मैं किस तरीके की बातें सोच रहा हूंगा, क्या बातें बोल रहा हूंगा, क्या कर रहा हूंगा और क्या नहीं कर रहा हूंगा, क्या मुझे करना है और क्या मुझे नहीं करना है। इस प्रकार का आत्ममंथन करना चाहिए हर एक को, और यह रोज नहीं करना, कभी कभी करना, लेकिन रोज क्या करना? रिवीजन करना। ठीक है, तो 3 दिन लगाना और रिवीजन करना। ठीक है, और यह रिवीजन आप लोगों ने रेगुलरली करना है। रेगुलरली का मतलब जैसे आज का यह हफ्ता आपको मिला है, ऑन पॉइंट रिवीजन आपका चल रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ऑन पॉइंट रिवीजन आपका चल रहा है। मैं मक्कारों से बात नहीं कर रहा, ना ही कामचोरों से बात कर रहा हूं,
मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों से जो रेगुलरली मुझे आके मैसेज करते हैं, कमेंट में लिखते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया है, रिवीजन डन हो गया, अब मैं सोने जा रही हूं, अब मैं सोने जा रहा हूं, इस तरीके के मैसेज करके जो मुझे जाते हैं, वो बच्चों से केवल मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपका रिवीजन ऑन पॉइंट भी है तो भी आप लोगों ने रेगुलर रिवीजन नहीं छोड़ना, पुराना वाला रिवीजन करते रहना, नहीं तो भूलते जाओगे। ठीक है, तो हर दिन एक एक चैप्टर पकड़ लेना। 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस कंप्लीट हो गया है, एक दिन उसको उठा लो, है ना, एक दिन मोशन उठा लो, एक दिन बेसिक मैथ उठा लो। ठीक है, और आपने केवल स्कैनिंग करनी है। ठीक है, अब आगे सुनो, अगर स्कैनिंग के दौरान आपको कुछ समझ में ना आया कि ये क्या था मैं भूल गई, ये क्या था मैं भूल गया, ये सवाल क्या था मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा, तो आपने फिर जाकर के वो चीज रिवाइज करनी है अपने वीडियोस में से। ठीक है, फिर जाकर के अपने वीडियो देखना है उस वाले पार्ट का। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो बच्चा रेगुलर करेगा कोई नहीं रोक सकता उसको 11वीं में टॉप करने से, पक्का टॉप कर जाएगा। और जेई और नीट जैसे जो ये जो एग्जाम्स है ना, ये एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी वही बच्चा कर पाएगा जो इतना निष्ठावान है, जो इतना ईमानदार है ना। ईमानदारी का मतलब होता है निष्ठावान होना, यानी कर्तव्यनिष्ठ होना, अपने काम को समय पर करना। जो इतना कर रहा है, जो इतनी मेहनत कर रहा है, वो सक्सीड कैसे नहीं होगा भाई। भगवान भी उसके साथ आएंगे, भगवान भी उसके साथ आएंगे, टीचर भी उसके साथ आएंगे, दोस्त भी उसके साथ आएंगे, पेरेंट्स भी उसके साथ आएंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता। वो अनस्टॉपेबल हो जाएगा क्योंकि उसके पीछे फोर्सेस ऐसी खड़ी हो जाएंगी आकर के कि कोई उसको रोक नहीं पाएगा। ठीक है जी, तो ट्राई करिएगा, ठीक है, कि आप इस तरीके का रिवीजन करें। ठीक है, और जो ऑन पॉइंट रिवीजन नहीं कर रहे हैं उन बच्चों को भी एड्रेस कर देता हूं भाई कि आप लोगों ने डीपीपी का रिवीजन नहीं किया है, डीपीपी नहीं लगाई है तो लगा लीजिए। जो जो लेक्चर्स का रिवीजन नहीं किया है, नोट्स नहीं लिखे हैं, 3 दिन का समय लिख लीजिए। ठीक है जी, हम लोग मंडे को नहीं मिलेंगे। हां, सुन लो मेरी बात, हम लोग मंडे को नहीं मिलेंगे। मंडे को मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा वेक्टर्स का। ठीक है, वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन करते हुए लेक्चर आपको मिलेगा, वो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। ठीक है, हल्ला हो मत करना कि वो रिकॉर्डेड क्यों दे दिया, बता रहा हूं मैं रिकॉर्डेड दूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी काम से मुझे बहुत जोर से काम आया हुआ है, तो वो बहुत जोर से काम मुझे करके आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मंडे का टाइम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, जिसको मैं संडे को रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं 7 दिन काम करता हूं, तो मैं 7 दिन काम करता ही हूं फिर मैं, है ना। तो फिर इसलिए मैं संडे को रिकॉर्ड कर दूंगा उसको, मंडे को आपको वो मिल जाएगा। वो इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, 1 घंटे का दूंगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा। ठीक है ना, 1 घंटे के अंदर वेक्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद हम लोग ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 3 दिनों में वेक्टर को लाइव पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर मंडे को रिकॉर्डेड लेक्चर में और ट्यूसडे को लाइव लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।